अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष और निर्वाचित कार्यकारिणी के प्रयासों से न्यायालय परिसर में संघ को महिला अभिभाषक कक्ष के निर्माण के लिए शासन से भूमि प्राप्त करने के बाद संघ ने तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से संघ अध्यक्ष विजय वर्मा और निर्वाचित कार्यकारिणी ने प्राप्त भूमि पर कक्ष निर्माण हेतु विधायक निधि से राशि की मांग की थी। परिसर में शासन से ली गई भूमि पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख देने की मांग की थी, जिसे श्री गुर्जर ने संघ की मांग को पूरा करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। स्वीकृत राशि विधायक निधि 2023-24 से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण 23 जनवरी 25 को दोपहर 2:00 बजे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, अध्यक्षता ब्रिजेश सक्सेना, एसडीएम नागदा, अतिथि मुकेश सोनी, तहसीलदार नागदा के कर कमलों से होगा। संघ के सम्मानित सदस्यों से संघ अध्यक्ष विजय वर्मा और निर्वाचित कार्यकारिणी ने कार्यक्रम में सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद संघ के अभिभाषक सदस्यों का स्वल्पाहार कार्यक्रम रखा गया है। जानकारी जना श्रीमाल एडवोकेट ने दी। नागदा से महेंद्र जोशी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सोनू बबेरवाल, स्वाति जोशी। मेरा नाम अरविंद पोरवाल है। मैं अशोक पोरवाल एडवोकेट की बालिका हूँ और मैंने लंदन से क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से LLM इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ किया है। तो मेरा जो अप्रोच था इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके वो ऐसा था कि यहाँ पर मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है और वहाँ पर मैंने जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है उनको मिला के ग्लोबल अप्रोच है, जिसकी वजह से मैं मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑल ओवर द वर्ल्ड के केसेस से डील कर सकती हूँ। इस अप्रोच का बस एक यही मेरा मोटिव रहा है कि नागदा को कैसे ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, कैसे नागदा को रिप्रेजेंट करना है, बस उसकी तरफ मेरा प्रयास है। धन्यवाद। तत्कालीन विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह गुर्जर साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय बालेश्वर दयाजी जायसवाल साहब, अतिथि किराना व्यापारी संघ के संयोजक दिलीप पाठेड़ जी, समस्त सम्मानित अभिभाषक संघ के सदस्य। चूँकि जब मैं पिछले कार्यकाल में जब मैं संघ में आया था उस समय मुझको ये लगा था कि जो संघ का कक्ष है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ महिलाओं की अभी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुझको ये कहीं ना कहीं ध्यान था कि किसी भी तरह एक कक्ष का निर्माण हो जाए ताकि वो महिलाओं को सौंपा जा सके। इस संदर्भ में हमने तत्कालीन विधायक गुर्जर साहब से आग्रह किया और आपने उसको स्वीकार किया और अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए की राशि आपने स्वीकार की। क्योंकि एक सबसे बड़ा इसमें पेच ये फंस था कि महिला अभिभाषक कक्ष के लिए सीधी राशि विधायक निधि से नहीं दी जा सकती, तो आपके माध्यम से सामुदायिक भवन के नाम से राशि रिलीज करके इस समस्या का समाधान किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। जब ये कक्ष निर्माण होने लगा तब इसमें एक हमारा प्रयास था कि किसी भी तरह से इसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए, किंतु शासन के जो नियम है उसके अनुसार जो नक्शा और जो डिजाइन तैयार होती है वो 10 साल के लिए यथावत रहती है। हम चाहकर भी इसमें लेट बात नहीं बनवा पाए और न ही इसको हम पूरी तरह से हाल बनवा पाए, क्योंकि जो डिजाइन थी वो एक व्यवस्थित 10 साल के लिए थी। ऐसी परिस्थिति में जो RES मैडम पूजा भारद्वाज जी थी, मैंने उनसे जब चर्चा की 3-4 बार, नागदा भी आई, तो उनका कहना था कि वकील साहब एक आवेदन दो आप, पर ये कब स्वीकृत होकर आएगा, जब ही बन पाएगा। क्योंकि शासन की प्रक्रिया सबको मालूम है कि निकल जाए तो हाथी, नहीं तो पूछ अटक जाए। उस परिस्थिति में मैंने कहा मैडम आप निर्माण करिए, हम इसको आज नहीं आगे हमारे हिसाब से बजट से लेने के बाद तय कर देंगे। तो उन्होंने इसको कार्य बन किया, कक्ष का निर्माण करवाया और आज कक्ष हमारे को हैंड ओवर हो गया। क्योंकि समय समय पर जब जब अभिभाषक संघ के सदस्यों ने, हमारे पहले वालों ने भी, हमारे तक के कार्यकाल में भी जब जब आपसे कुछ मांगा गया है, विधायक साहब ने दिया, उसके लिए भी हम आपके लिए आभारी हैं। मेरा अगला प्रयास रहेगा नागदा अभिभाषक संघ के लिए एक सुसज्जित लाइब्रेरी। उसके लिए मैंने विधायक जी से बात की थी कि किसी भी तरह से थोड़ी राशि का कहीं से
व्यवस्था हो जाए। तो आपने मुझको आश्वासन दिया कि मैं राज्यसभा से राशि दिलवाने में आपकी मदद करूंगा, उसके लिए भी एक जोरदार ताली। मेरा ऐसा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब जब कोई विकास का कार्य अभिभाषक संघ के हित में हो, ये जरूरी नहीं कि विजय वर्मा करे या कोई भी करे, उसका आप समर्थन करिए और अभिभाषक संघ की एक अमिट छाप बनाने में सहयोग प्रदान करिए। नगर पालिका के माध्यम से नागदा के विकास के आदरणीय बालेश्वर जी के कार्यकाल में नागदा को एक नई दिशा दी गई थी। हमारे आशीर्वाद साहब, व्यापारी संघ के संरक्षक, किसानों व्यापारियों की हमेशा आवाज बुलंद करने वाले हमारे नागदा नगर का नाम रोशन करने वाले जी, हमारे बार के अध्यक्ष जो लगातार हमारे बार के उन्नति विकास के लिए और व्यक्तियों की सुविधा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके नेतृत्व आने वाले समय में नई बिल्डिंग में भी आप बहुत जल्दी प्रवेश करने जाएंगे। जैसे हमारे विजय वर्मा जी, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष केशव रघुवंशी, रमेश जी, तिरवार जी, हमारे कुरेशी जी, उपस्थित सभी हमारे बाहर क्षेत्र के सभी सदस्य निश्चित रूप से जब जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैंने अपने विधायक जी की या फिर शासन के पैसे का हमेशा उपयोग करने का प्रयास किया होगा। यहाँ तक जब मैं पहली बार नागदा में विधायक बना उस समय नागदा में एक तप्पा की एक बिल्डिंग थी, तो उस समय हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय इस बात के लिए चिंतित थे कि हमारे नागदा में न्यायालय खुलना चाहिए। हमारे खाचौद के बाहर वाले भी लगातार प्रयास करते कि खाचौद में एडीजे कोर्ट खुलना चाहिए। हमने सबसे पहले खाचौद में एडीजे कोर्ट को खुलवाया था, उसके बाद में हमने नागदा में न्यायालय के लिए करा। जब भी हम जाते तो बोलते बिल्डिंग है आपके पास में व्यवस्था है, तो हमने न्याय निधि से ये बिल्डिंग है उस समय बिल्डिंग बनाई थी कि हमें बिल्डिंग न्यायालय खुले, अब कोई कमी नहीं रहे कि हमारी बिल्डिंग है। तो निश्चित रूप से जब काफ़ी संघर्ष से काफ़ी अड़ंगे न्यायालय के लिए आए, कई बार मुख्यमंत्री से मिले, हम जबलपुर तक हमें चंद्र जी और सब पूरा ग्रुप भी गया, तो हमें बोला पहली बार कोई विधायक है हमारे यहाँ तक आया है। जब प्रमुख हमारे चीफ जस्टिस आए थे तो हमने उनसे निवेदन करा था कि हमें नागदा में न्यायालय होना चाहिए। उनको सब केस भी बताया, हमने सब बातें करी। हमारे जो जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शर्मा जी, उनका भी बहुत अहम योगदान था। तो उन्होंने कहा था कि आप यदि लिंक न्यायालय मांग करो और उसके बाद में अपन बाद में कर लेंगे, और उन्होंने 3 रोज का समय हमको दिया था। तो 3 रोज में हमने सब न्यायालय की सब व्यवस्था अपने निजी पैसे से करवा कर उनको 3 रोज में पूरी सिविल कानूनी न्यायालय खुलवाया। उसके बाद में आज 2 एडीजे कोर्ट हो गए। तो निश्चित रूप से अभी हम तो इस प्रयास के पूरे सत्र न्यायालय खुल जाए, उसके लिए हम नागदा को जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नागदा के विकास और उन्नति के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए नागदा जिला बनना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शासन स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम हाई कोर्ट में इसके लिए भी प्रयास करें। हम तो चाहते हैं हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है। आज कुछ हमारी पीढ़ियाँ हम फैक्ट्री की ओर देख रहे हैं। जब जहाँ जिला होता है तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई सुविधाएं हमें मिलती है, और केंद्र और राज्य शासन का पैसा अपने आप विकास के लिए चल के आ जाता है। तो हम सब चाहेंगे कि उसके लिए भी आप लोग भी प्रयास करें। और जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, यहाँ पर जितनी भी है, चाहे न्यायालय की बिल्डिंग हो, चाहे एसडीएम कार्यालय की बिल्डिंग है, जब नोटरी के पद भी नागदा में नहीं होते थे, हमको नोटरी कराने के लिए भी खाचौद जाना पड़ता था। तो इन सब बातों में जब आप लोगों का आदेश हुआ, हम उस आदेश को हमने पालन करा है। वर्मा जी न्यायालय की भूमि के लिए चयन के लिए लगे थे, तो निश्चित रूप से हम भी उसमें सहयोगी रहे, और उन्होंने पूरे प्रयास करके न्यायालय के लिए भूमि का आवंटन तो हो ही चुका है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग की स्वीकृति मिलेगी, जिससे आने वाले समय में इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको निश्चित रूप से 2-4 साल में हो ही जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जब मुझे सेवा करने का अवसर दिया, मैंने आपका मान सम्मान रखने का